ये देखो, तुम सुन सुन के थक गए ना, अब पियो पानी, पियो पानी, पियो पानी, पियो पियो बेटा, जल्दी से बॉटल अंदर रख दो। हाँ, बॉटल फेंक के मार देता मैं। ओके, तो क्या अब तक मैंने ये चैप्टर जितना पढ़ा उतना क्लियर है? जो लोग लेट आए हैं वो लोग जरा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, और मजा आएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी तुम्हें समझने के लिए चल क्या रहा है, 2-4 दिन और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बायोलॉजी में 2-4 दिन, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो 8-10 दिन और, मतलब उसमें तो और इंतजार करना पड़ता है। बायोलॉजी में फटाफट तुम लिंक लग जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है। तो सुनो, यहां तक पढ़ाया मैंने, क्लियर है? yes, तो कल स्टार्टिंग से लेके एंड तक अब तक जितना पढ़ाया उतना सिर्फ 2 बार लाना है। कितनी बार? 2 बार। एक बार देख के लिखोगे और दूसरी बार बिना देखे। समझा? yes, बिना देखे लिखोगे सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम देख कर लिखोगे yes, तो उसमें क्रॉस चेक कर लोगे एनसीईआरटी से yes, अगर कल किसी के होमवर्क में, अच्छा सब छोड़ो, तुम खुद एक्सेप्ट करो, बताओ कल कौन ऐसा होमवर्क करके लाएगा जिसके होमवर्क में, जिसके नोट्स जब मैं चेक करूंगा उसमें एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं होगा? बताओ भाई, ऐसा होमवर्क कौन ला सकता है? अब प्रेशर में हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं हम? yes, पक्की बात है? yes, अगर ये सीख गए ना भाई, तो ये समझ लो कि बायोलॉजी पढ़ना नहीं पड़ेगा घर पे जाके कभी, सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसे ही, क्लास में ही खत्म। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा 2 साल, बायोलॉजी क्लास में ही खत्म हो जाएगा अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो। ठीक है? कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या लिखा है। टेम हो गया ना? शट अप। किसका क्लास है? ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पिरेशन में क्या, कितनी स्टेप्स होती है? 1 2 3 4 5। भाई वो गलत नहीं बोल रहा है, फॉलोइंग होती है, सही बोला। फॉलोइंग बोले तो नीचे दी हुई। कहां दी हुई? नीचे। अरे ये नहीं रे भाई, ये इसके नीचे। सबसे पहले क्या करना है? ब्रीदिंग करके दिखाओ। इसको पल्मन, अभी जो तुमने करे, ये फूक फाक जो करे अभी तुमने, तो इसको पल्मनरी वेंटिलेशन बोलते क्या? बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर बाहर निकालते हो तुम और लंग्स वाली एयर अंदर लेते हो। वाह बेटा, तुम तो बड़े अंतर्यामी हो। सब लोग बाहर की एयर अंदर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर और लंग्स की एयर। तुम लोग एटमॉस्फेरिक एयर छोड़ते हो और लंग्स की एयर अंदर लेते हो। वाह बेटा वाह, क्या बात है। मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर है तुम नहीं छोड़े। फिर से सुनो, ब्रीदिंग या फिर पल्मनरी वेंटिलेशन में हम क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? छोड़ते हैं वर्ड इज नॉट सो गुड, नो। छोड़ते हैं बोले तो कुछ अलग दिमाग जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, तो बताओ कौन सी एयर लेते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं। ड्रॉन इन अंदर लेते हैं, समझा? और बाहर रिलीज क्या करते हैं? मतलब लंग्स वाली एयर जो CO2 रीच होती है वो बाहर रिलीज आउट कर देते हैं, समझा? तो ये हो गई पहली स्टेप। अब जो तुमने एयर लिया है वो एयर में ऑक्सीजन है, तो अभी एयर कहां पे है? तो लंग्स के एयर में से ऑक्सीजन कहां जाएगा? करेक्ट आंसर। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, तो एल्वियोला से कहां चला जाएगा बेटा? वो ब्लड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अब ऑक्सीजन कहां पे है? वो ब्लड जो लंग्स में है। अब ये ब्लड कहां जाएगा भागते भागते? पूरी बॉडी में। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, तो ब्लड अब ऑक्सीजन लेके जा रहा है, समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? वो ऑक्सीजन जो है वो किसको दे देगा? टिश्यू को। पागल बोलता है ऑक्सीजन CO2 को दे देंगे। ठीक है, मैं समझ गया बेटा, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। मैं समझ गया तुम मेंटली फिट नहीं हो आगे सुनने के लिए, तो कोई बात नहीं, कल का होमवर्क हो जाएगा।
आज तक जितना पढ़ाया उतना सिर्फ 2 बार। चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके अब तक जब ये छोड़ देना यहां तक, समझ गए? ये मैं कल पढ़ाऊंगा। ओके, एनी डाउट? चलो, थैंक यू।